रीवा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा का शनिवार की सुबह पड़रा स्थित कांग्रेस नेत्री सत्या द्विवेदी के आवास में बैठक ली गई। इस दौरान वार्ड की महिलाएं, बुजुर्ग, जवान मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने जनता से अपील करते हुए वादा किया है कि वह लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। नीलम मिश्रा ने कहा कि जो भी फंड सांसद को मिलता है वह पूरा लोकसभा क्षेत्र की जनता के हित के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के लिए किए गए कार्यों का हिसाब तक नहीं दे पा रहे हैं, जबकि लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर किसी एक व्यक्ति कार्यकर्ता को कोई आर्थिक मदद की हो या सड़क बनवाई हो तो उसका जवाब दे। आइए दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं लोकसभा कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने अपने समर्थन में मतदान करने की बात कहते हुए भाजपा पर किस तरह से निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आशीर्वाद मिल गया मिल गया। लगा थोड़ा बाहर लगा अब मैं आप ऐसे सामने आदरणीय हम सबके वरिष्ठ, जिसको क्या कहें, वयोवृद्ध है, आदरणीय तिवारी जी आए और भाभी का स्वागत करें सभी पूरे वार्ड वासियों की तरफ से। रुक ले चाचा शुक्ला जी आए और भाभी जी का स्वागत करें। अब हमारी हर सुख दुख में साथी जिनका हाथ हमारे ऊपर रहता है, हमारी मौसी साहब जी और हमारी आदरणीय आए और स्वागत करें भाभी जी का। बड़े ही हर्ष का विषय है और आज एक कार्यक्रम दिवस में लगा वार्ड में, तो हम सबके परम आदरणीय हमारे ससुर साहब आए और भाभी जी का देकर स्वागत करें। हम सबके बीच में चाहे मैं इनकी जितनी देर कह दूं आवाज आती है। अब आप लोग की इच्छा हो तो मैं भाभी का स्वागत सबकी ओर से कर दूं, लेकिन सभी की इच्छा हो तो जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आदरणीय पहले हमारे जो क्या कहें मतलब कमजोरी ना हो, अच्छी बढ़िया फोटो लेना। जोरदार तालियों बजती रहे, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, पूरे बात चाहते होना चाहिए। हाँ, लेकिन भाभी जी को बहुत जल्दी है, आज हमारे ऐसे सामने करें। आदरणीय हम सबके वरिष्ठ, जिसको क्या कहें, वयोवृद्ध है, आदरणीय तिवारी जी आए और भाभी का स्वागत करें सभी पूरे वार्ड वासियों की तरफ से। हम सब यहाँ जिस वजह से आए हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपसे आग्रह करने आई हूँ कि आप सब इस बार परिवर्तन करके कांग्रेस पार्टी अपना आशीर्वाद दें कि आप 15 वर्षों भाजपा की सरकार को देख रहे हैं किस तरह से तानाशाही चल रही है। और शहर में तो यहाँ ठीक है कि आपको ये लग रहा होगा, लेकिन वार्डों में आप जाकर देखिए कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि वहीं
नालियाँ भी देखेंगे आप हर वार्ड में, तो नाली भरी हुई है, कहीं पानी नहीं निकल रहा है। आज रीवा जिले में अगर बाढ़ आ जाती है तो पूरी पोल इनकी खुल जाती है। कितना विकास हुआ, हर जगह 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 पानी भरा। कल हम लोग नेहरू नगर गए थे, इतनी गंदगी है कि मतलब पैर में पा रहे थे, इतनी बदबू आ रही थी नाली की। वो आज तक वहाँ का पानी नहीं निकला। वहाँ पर लड़ाई लड़ चुके हैं वहाँ के और नम्रता से वो लड़ाई लड़ चुकी है। तो ये सब समझने का विषय है कि विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो विकास कहाँ पर है। आपके बीच में जो बातें कर रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट बना दिया, हम ट्रेन ले आए, तो ये कोई ठीक है, ये तो पहले का विकास है। अभी जो आम जनता का विकास है वो कहाँ पर हुआ, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। क्योंकि आम जनमानस उतना ही परेशान है, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए, हर गरीब वर्ग परेशान है। किसी को भी 1 रुपये की कोई मदद नहीं मिली, किसी को किसी योजना का लाभ नहीं मिला। किसान भाई हमारे वैसे ही परेशान है, समर्थन मूल्य नहीं मिला किसी को। जो भी सरकार ने वादे किए, इतनी गारंटियाँ जो आपके सामने चलती मोदी जी की, उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे साल में, तो 15-20 सालों में कितना होता है, 20 करोड़ कम से कम युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला, ये आपके सामने। और हमारे यहाँ से मंत्री जी आपको, जिसको आप विकास गुरु बोलते हैं, उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ इतना किया है कि रीवा शहर की जमीन को बेच दिया एक समदड़िया के नाम, और गरीबों के घर गिरा दिए। और उसके बाद भी वो बड़े शान से ये कहते हैं अपने भाषण में कि मैं तो कहीं देख लेता हूँ तो लोग बाउंड्री बनवा लेते हैं कि अरे कहीं वो, अरे आप इसको मतलब ये समझ रहे हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। किसी गरीब का घर गिरा के आपने मल्टीप्लेक्स बना लिया, तो ये कोई विकास नहीं है। वो गरीब कहाँ जाएगा जिसका आपने घर गिरा दिया, जिसकी दुकानें गिरा दी हैं, वो छोटे व्यापारी जो हैं उनकी कमर तोड़ दी, वो कहाँ जाएंगे। ठेले बेचारे जो लगाते थे उनको भगा दिया गया, जो नीचे छोटी दुकानें लगा के बैठते थे, अपना परिवार पालते थे, उनको भगा दिया गया, उनकी दुकानें तोड़ दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इनका विकास। और एयरपोर्ट बनवा देने से कोई विकास इसलिए नहीं मानते हम लोग कि ये विकास जो है वो कांग्रेस के ज़माने का एयरपोर्ट। ये जब हमारे मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी, दाऊ साहब जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उनके ज़माने का ये एयरपोर्ट प्रस्तावित। हमारे यहाँ के राजा मार्तंड सिंह जी थे, निर्दलीय सांसद बने, उनके ज़माने से प्रस्तावित और आज जाके बना। तो उसमें कोई शुक्ला जी की कृपा नहीं। और ट्रेनें जो आपके बीच में चल रही हैं, तो ट्रेनें भी हम 40-50 साल से हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो ट्रेन भी कोई इनकी कृपा से नहीं आई। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन बना है 10 साल पहले, तो हम ये यहाँ देख रहे हैं कि ट्रेनें चल रही, बाकी तो चल रही। तो ये समझने की ज़रूरत है कि विकास हुआ वही चीज़ है कि आप ये समझिए। और जो ये भाजपा वालों ने दिमाग में, जैसे मजदूर वर्ग के, महिलाओं के, बहनों के दिमाग में ये फीड कर रखा है कि भाजपा की सरकार अगर नहीं आई तो कोई काम नहीं होगा। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें जो आपको दिख रही है, ये सब कांग्रेस के ज़माने की, भाजपा के ज़माने की नहीं। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी हमारे देश में, तो कुछ काम किया होगा तब 70 साल रही होगी। अभी 10 साल से भाजपा की सरकार आपके सामने, तो आप देख रहे हैं किस तरह की तानाशाही चल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, आप पार्टी के केजरीवाल जी को जेल में बंद कर रखा, उनके जैसे 3 मुख्यमंत्री जेल में बंद। तो ये आप सरकार की तानाशाही सोच सकते हैं कि जब एक मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर सकते, तो आम जनता के साथ ये क्या करेंगे। तो इसलिए भी ये चुनाव बहुत जरूरी है इस बार। ये सिर्फ लोकसभा का आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे अधिकारों का है, हमारे सम्मान का, हमारे लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का। अगर इस बार भाजपा की सरकार आई तो हमारे यहाँ का संविधान बदल जाएगा। अगली बार कोई चुनाव नहीं होगा और कोई विपक्ष में पार्टी खड़ी नहीं होगी। विपक्ष भाई आपकी बात रखने के लिए विपक्ष होता है, अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो आपकी बात कौन रखेगा। आप ये सोचिए, इन्हीं के राष्ट्रपति, इन्हीं के मुख्यमंत्री, इन्हीं के प्रधानमंत्री, आप किसके पास अपनी बात लेके जाएंगे, किसके पास आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ को सुनने वाला ही कोई नहीं होगा। राष्ट्रपति का शासन आपने रूस का देखा हुआ पुतिन का जिस तरह का है, उसी तरह से मोदी जी यहाँ बनाना चाहते हैं, देश में साम्राज्य अपना स्थापित करना चाहते हैं और उनका एक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, वो राष्ट्रपति हो जाएंगे, उनके अमित शाह प्रधानमंत्री हो जाएंगे, बाकी एक चीज निकाल देंगे तो विधायक, सांसद, मंत्री सब बन जाएंगे। तो ये सोचने का विषय है कि विकास के नाम पर ये जो आपको ठग रहे हैं, गरीबों को ठग रहे हैं, गरीब वर्ग के लोगों को ये मजदूरी के नाम पे ठग रहे हैं, 5 किलो गल्ला देकर उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित कर रहे, उनको पढ़ने नहीं दे रहे। आप देखिए गाँव में हर जगह सरकारी स्कूल बंद कर दिए लोगों ने, क्योंकि फीस देनी पड़ेगी, टीचर रखेंगे, और अस्पताल बंद कर दिए, स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लगा हुआ है, कहीं भी एक डॉक्टर नहीं है। किसी को परेशानी हो जाए, कोई बच्चा की तबीयत खराब हो जाती, कोई महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को इस तरह की समस्या है
कि उनको रीवा भागना पड़ता है। कई बार बीच में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है। ऐसे ऐसे गाँव बहुत सारे यहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर लेके भागने में भी वो नहीं पहुँच पाते रीवा या सिरमौर, जो भी जैसे स्थान है पास में। इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं और ये सोचते हैं कि हम चुनाव आएगा तो कोई न कोई मुद्दा ले आएंगे, कहीं मजदूरों का ले आएंगे, कहीं गल्ला का ले आएंगे, कहीं बहना का ले आएंगे, कहीं धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे। इस समय राम की जयंती के नाम से राजनीति कर रहे हैं, भगवान को बीच में ले आएंगे। तो ये समझने की जरूरत है। और ये कहते हैं कि नहीं, भाजपा को जो वोट नहीं देगा वो अयोध्या नहीं जाएगा दर्शन करने। अरे भाई, आपका ठेका है क्या? आपने लिखा है वहाँ पे या आपका वहाँ पर ठेका चलता है? भाई वो तो मंदिर है भगवान का और सबका अधिकार है वहाँ जाने का, क्यों नहीं जाएंगे हम लोग दर्शन करने? तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की जरूरत है कि ये जो तानाशाही चल रही है। अभी खजुराहो में भी एक समाजवादी पार्टी के उन्होंने भरा, मीरा यादव कुछ नाम उनका, तो उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। क्यों? जबरदस्ती, जबकि राष्ट्रीय दल को टिकट दिया है ना। और उसके बाद उनका पर्चा, जबकि कलेक्टर को ये आदेश रहता है कि अगर किसी का कुछ गलती हो गई है तो उसको सही करके वापस भरवा दिया जाए। कलेक्टर कमिश्नर ने उसमें कोई भी गाइडलाइन नहीं बताई और उनका सीधे निरस्त कर दिया पर्चा। अब आप इनकी तानाशाही सरकार की देखिए, उनके एक व्यक्ति वहाँ खड़े हैं भाजपा वाले, तो वो तो जीत जाएंगे पीडी शर्मा जी, क्योंकि कोई सामने पार्टी नहीं। सारी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ, इसलिए कि हर कोई ये चाहता है कि भाजपा यहाँ से जाए, क्योंकि भाजपा की जो तानाशाही घमंड। अब इनके सांसद जी हैं जो 10 वर्षों से, शायद आपने दर्शन यहाँ रीवा में कभी कर ली हो, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या ये 5 साल में क्या कायाकल्प कर देंगे आपके बीच में? जब 10 वर्षों में कभी नहीं आए तो 5 साल में आएंगे। और अगर मोदी के नाम पे वोट दे दिए तो मोदी जी आएंगे आपके बीच में काम करने की। जनप्रतिनिधि जो होंगे वो काम करेंगे, चाहे आपके विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वार्ड के पार्षद हो, चाहे नगर निगम के महापौर हो। तो आप बाबा बने हैं तो वो तो देखिए धरातल के नेता हैं, वो चाहते हैं जमीनी कार्यकर्ता पहले नहीं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन 25 साल इनके महापौर रहे डमी, उन्होंने क्या किया? ये जो नगर निगम की अव्यवस्थाएं आपको दिखती हैं ये 25 साल की, आज अभी की नहीं है, ये सब पहले की। और जितने वार्डों में आप देखिए, 26 नंबर में आप घुस जाएंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे, इतना गंदा वार्ड। पनिया में आप चले जाइए, गोगर में चले जाइए, ये सब रीवा के वार्ड ना है विकास पुरुष के। तो विकास पुरुष का अंदर कभी ध्यान नहीं गया कि वार्ड में नाली में देख लेना चाहिए कभी, ठीक है? इसके खुद के मोहल्ला में 22 नंबर इतनी गंदगी भरी हुई है कि गरीब चिल्ला के कह रहे कि पहले हमारे यहाँ की नाली तो बनवा दीजिए मंत्री जी। और मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री 4 बार के मंत्री रहे हर विभाग के, लेकिन आज तक कोई काम उन्होंने गरीबों के लिए नहीं किया। अभी एक गरीब भाई कोई गए थे आयुष्मान कार्ड लेके, उन्हें हमको फोन भी किया उनका, और सौभाग्य से मंत्री जी भी थे शायद संजय गांधी, तो उसने कहा कि हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे हैं। और हमने कहा BPL का कार्ड नहीं होगा आपका? तो बोले नहीं दीदी साहब है, लेकिन हमको यहाँ पे वो घुसने नहीं दे रहे डॉक्टर, और 2000 रुपये कह रहे हैं पहले जमा करो तब आप अंदर घुसोगे। और मंत्री जी से भी मिले हैं, मंत्री जी वहीं पर हैं, तो मंत्री जी ने डॉक्टर से कहा कि 2000 समस्या। और किसानों के साथ भी छलावा किया, किसानों के साथ कोई इन्होंने दया नहीं की है। अभी आपने देखा आंदोलन किया किसानों ने, कितने लोगों के ऊपर इनने गोलियां चलवाई, कोड़े मरवाए, शहीद हो गए किसान। अगर किसानों की ऐसी सरकार होती तो कैसे तरह की घटना होती? और देश के प्रधानमंत्री आज तक नहीं लेना। मणिपुर में इतनी घटनाएं महिलाओं के साथ, आज तक आप देखिए देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के आगे ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी किस बचाएंगे? बेटियों के साथ इतनी घटनाएं हो गई आज तक, उसका कौन भागीदार है और कौन उसका जवाब दे? घर तोड़ने से अपराधी को सजा नहीं मिल जाएगी कि हमने बुलडोजर चला दिया, माँ बाप को घर से बेघर कर दिया, अपराधी को सजा दे दी। जो अपराधी हो तो खुले आम घूम रहा है, आप उसको सजा दो ना। और महिला की सुरक्षा की बात ये नहीं करते, बेरोजगारी चरम सीमा पर है उसकी बात नहीं करते, एक भी युवा को रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार है, महंगाई चरम सीमा पर। उसके बाद भी हमारी बहनें समझ नहीं पा रही। पिछली बार भी पहना योजना की दादा से इनका वोट लिया, उसके बाद 3000 भी किसी को नहीं मिला, ना 400 का सिलेंडर मिला। आज भी 1200 में ही सिलेंडर है और 1200 रुपये दे रहे हैं। और उसके बाद ये किस्त भी बंद हो जाएगी इस चुनाव में। अब क्या ले आए हैं? मशीन का लालच, अब फार्म भरा जा रहा है, अब मशीनें मिलेगी। अब देखिए कितों को मशीन मिलती है, अब वोट लेने के लिए मशीन का लालच है, और जब वोट पड़ जाएगी तो किसी को मशीन ऐसी नहीं मिलेगी, सिर्फ फार्म झूठे भराए जा रहे हैं। और जितने इनकी योजना है सिर्फ कागजों में, एक भी आपको कहीं सही नजर नहीं आएगी। अगर किसी को कोई योजना का लाभ मिला हो तो आप बता सकते हैं। हमारे मोदी जी की गारंटी से जनता जीतेगी, जनता है इस बार परिवर्तन के मूड में, और जनता अच्छे से जानती है मोदी जी ने अपनी गारंटी में कितना काम किया है। और 400 पार का जो नारा दे रहे हैं ये मशीनों का नारा है, मशीन में भर खेलना हो तो 200 से पार भी नहीं जा पाएंगे। इससे पहले आप जब विधायिका थी तो आप भी भाजपा से थे,
तो आखिर आपको भी उनकी रणनीति और राजनीति दोनों के बारे में किसको जानकारी होगी? आप भी विधानसभा गई हैं। क्या है, देखिए कि भाजपा में थी मैं पहले, लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में ही काम नहीं कर पा रहे थे, विकास नहीं कर पा रहे थे, सिमरिया तो विधायक होने के बाद मतलब जो भी काम हम मंजूर कराए उसको यहाँ के स्थानीय मंत्री जी के द्वारा रोक दिया जाता था, है ना। उससे क्या हुआ कि मुझे छोड़नी पड़ी पार्टी। मेरा तो देखिए ये है कि अगर हम जनता का काम नहीं कर पा रहे तो हमारे जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई मतलब नहीं। मतलब आप विधायिका थी भाजपा से, उसके बावजूद जो है आपको, उसके बाद भी आपको जो है काम नहीं करने दिया जाता था। जी हाँ, काम करने को बीजेपी छोड़ने की मुख्य वजह यही मानी। वजह यही थी कि जो भी मैं काम करना चाह रही थी अपने क्षेत्र में वो कर नहीं पा रही थी। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही हैं और क्या वादे रहे? बहुत सारे हैं जनता के, आम जो जनता के मुद्दे हैं वही मेन मुद्दे हैं। और देखिए उसी में जो गारंटी मोदी जी ने दी या यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी या कि स्थानीय मंत्री विधायक जो भी कह रही, सांसद जी को 10 वर्षों में किसी ने नहीं देखा। जिले के सांसद हैं, अगर उन्हें 10 वर्षों में किसी ने नहीं देखा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के जनप्रतिनिधि हैं जनता के बीच में। तो जनता का ही ये कहना है कि जब हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को देखते ही नहीं हैं जो हमारे बीच में, तो हम तीसरी बार भी उनको जिता के क्या करेंगे? हमारा विकास तो वैसे ही रुका हुआ है और रुक जाएगा। इस बार इसलिए जनता परिवर्तन के मूड में। ठीक, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.